तो चलिए गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्बार्क एडुकेयर के साथ पीरियोडिक टेबल का 4th लेक्चर। आज से पहले हम लोगों ने क्या किया, इससे पहले इंट्रो लेक्चर में देखा कि साइंस क्या है, साइंस क्यों लिए, साइंस के बारे में डिस्कशन किए, साइंस के टुकड़े किए। फिर साइंस के टुकड़े करने के बाद केमिस्ट्री एक टुकड़ा था। मतलब साइंस के 3 बच्चे थे, 3 वाले बच्चे में से एक सुनहरा सा बच्चा था केमिस्ट्री के भी 3 बच्चे हुए। कौन कौन से थे? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी में से हम लोग क्या किए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट किए। कौन सा? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग जो स्टार्ट किए पढ़ना, तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या किए, जाने की पीरियोडिक टेबल क्या है, बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर रहे थे। उसी में हम लोग चल रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक के लिए कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि हम ये बता चुके थे कि हम लोग टिपिकल एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा और भी आगे कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे है क्या। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ हमको दिख रहा है, ब्रीफ रिवीजन टाइप कुछ। जिसको भी साउंड वाउंड में प्रॉब्लम हो, फटाक से एट दैट टाइम बोलना। ठीक है, समझने में तकलीफ हो तुरंत बोलना। कोई भी किसी भी तरह का कष्ट हो क्लास के टाइम पे भी तो बोलना हमको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रीफ रिवीजन का बात कर रहे हैं। तो ब्रीफ रिवीजन में हम क्या देखने वाले हैं, ब्रीफ रिवीजन हम लोग बस पुराने क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो कि पिछले क्लास में पढ़े थे। तो ये देखो यहाँ पे कुछ लिख रहा है, द डायगोनल रिलेशन विद इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के भी ये दोनों एलिमेंट्स है। देखो एग्जैक्टली ये दोनों पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी हैं। तो हम वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ग्रुप ए के एलिमेंट्स के साथ में जो है ना डायगोनल रिलेशनशिप कैसे हैं। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप जो हम लोग देख रहे हैं, देखो कैसे रिलेशनशिप हो रहा है। ये अपना सेकेंड पीरियड है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अपना थर्ड पीरियड है। तो हमने देखा था, हम जब पढ़ रहे थे उस टाइम ही पढ़े थे कि सेकेंड पीरियड वाला स्पेसीज क्या करता है। सेकेंड पीरियड वाला जो एलिमेंट्स है जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, एटॉल जो भी हैं, वो क्या शो करते हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स शो करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। किसके साथ शो करते हैं डायगोनल रिलेशन? कौन से पीरियड के एलिमेंट के साथ? बताओ रे, बोलो बोलो, पीछे से आवाज़ दो। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ। मतलब सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स के साथ डायगोनल रिलेशन शो करते हैं। ये सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन हम लोग उसमें देखें कि डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम जैसे मैग्नीशियम के साथ किया, बोरॉन जैसे एल्युमिनियम के साथ किया, मतलब बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ किया, बोरॉन सिलिकॉन के साथ किया। चल ठीक है, सब कुछ हमको समझ में आ गया। लेकिन जो डायगोनल रिलेशनशिप किया तो क्यों किया? तो हमने इसके बाद एक मतलब 2-3 पॉइंट देखे थे। क्या देखे थे? 2-3 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट देखे थे कि अगर तो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ, इसका मतलब हो जाता है उनका प्रॉपर्टीज सेम होगा। ठीक है, उनका प्रॉपर्टीज सेम होगा। ठीक है, ये क्लियर होता है। ठीक है, ये क्लियर होता है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का प्रॉपर्टीज सेम है, दोनों का गुण समान है। चल ठीक है, गुण समान है ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये जो गुण, हाँ बोलो, बोलिए। ये जो गुण समान होता है, ये गुण समान क्यों होता है, ये भी डिस्कशन किया था हम लोग। ठीक है, तो वो गुण समान इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इक्वल होते हैं। अब चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो चार्ज बाय रेडियस होता है। चार्ज डेंसिटी क्यों इक्वल होता है ये भी हम लोग पढ़े थे। तो ये सारा कुछ हम लोग पहले पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे। बस थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए हम यहाँ पे ये ब्रीफ रिवीजन का टॉपिक रखे थे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा आपको दर्शन करवा देते हैं चार्ज डेंसिटी का, जो कि होता है चार्ज बाय रेडियस के बट्टा CHRG। चार्ज अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग जाने जैसे कि अपना पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, जैसे कि ये अपना पीरियोडिक टेबल है, बाएं से दाएं जा रहे हैं, और पीरियोडिक टेबल में हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इस पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की तरफ जा रहे होंगे, मतलब बाएं से दाएं की तरफ जा रहे होंगे, बाएं से दाएं की तरफ जा रहे होंगे, और एक कभी ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, तो दोनों में अलग अलग कुछ कांड होगा। तो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की तरफ जा रहे होंगे तो क्या होगा, बताओ ज़रा। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं तक जा रहे होंगे तो क्या होता है कि चार्ज इंक्रीज करता है। चार्ज क्या होता है? वेरी गुड, चार्ज इंक्रीज करता है, चार्ज बढ़ता है। वैसे ही यहाँ पे जी छूट रहा है, CHRG चार्ज। हाँ, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, बताओ ज़रा। जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, बता रहे, बता कोई तो बता। डेंसिटी नहीं बच्चा, रेडियस इंक्रीज होता है। बाएं से दाएं में चार्ज बढ़ता है और ऊपर से नीचे में रेडियस बढ़ता है। तो आपको हम एक चीज़ ये भी बता रहे हैं, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि बाएं से दाएं तो चार्ज क्यों बढ़ता है और ऊपर से नीचे आता है तो रेडियस क्यों बढ़ता है?
हम आपको हमेशा से ये बताते आ रहे हैं कि हर एक चीज़ का क्यों है, मतलब हर एक जगह पे क्यों लगाओ, वाई वाई, ऐसा क्यों होता है। तो आप जब आगे चलोगे तो उसमें हम एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देंगे, लेकिन अभी टोटल आंसर आपको हम दे देते हैं। आपका जब पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो चार्ज बढ़ता है, क्योंकि सेम कक्षा में, मतलब आपका सेम सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या इंक्रीज होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का संख्या इंक्रीज होगा सेम सेल में तो चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब जहाँ पे सोचो कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, 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 यहाँ के चार्ज तो बहुत हो जाएगा ना, मतलब चार्ज इंक्रीज हो गया। देखो चार्ज इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जाएगा तो चार्ज इंक्रीज होगा ना। तो यहाँ पे वही होता है कि सेम सेल में, मतलब एक अगर कोई कक्षा बन गया, ये है ये कक्षा बन गया, तो इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते जाएगा। और सोचो कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, और कहीं पे एक दूसरा एटम है जहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ दोनों में चार्ज किसका ज़्यादा है, चार्ज किसका ज़्यादा है, चार्ज इसका ज़्यादा होगा। इसका ज़्यादा क्यों होगा, इसका ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई। हाँ बिल्कुल, हम आपको क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो सेम सेल में, मतलब एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है, इसके वजह से चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपको ये पता चल गया। लेकिन आपको दूसरा क्वेश्चन, ये रेडियस क्यों बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पे, तो ऊपर से नीचे आने पे ना बच्चा, ऊपर से नीचे जब आते हैं ना तो इसमें सेल बढ़ता है। जैसे कि पहला में ये होगा, फिर दूसरा में एक और आ जाएगा सेल, तीसरा में एक और सेल आ जाएगा। मतलब जब ऊपर से नीचे आवर्त चेंज करते जाएंगे तो मतलब सेल की संख्या बढ़ाएंगे तो देखो साइज बढ़ रहा है कि नहीं। मतलब ऊपर में सिर्फ एगो सेल, उसके नीचे आएंगे तो 2 गो सेल, उसके नीचे आएंगे तो 3 गो सेल, देखो साइज बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है ना रे। उसके बाद 4 गो सेल, साइज बढ़ते जाएगा कि नहीं। ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, सेल का संख्या बढ़ने की वजह से, मतलब कक्षा का संख्या बढ़ने की वजह से क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण उसका आकार बढ़ जाता है, आकार में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, अगर इसको शुद्ध हिंदी में आप लोगों को कॉपी में नोट करना था, हम आप लोग बताइए, हम लिखवाते हैं। लिखना है क्या, ये हम आगे कंटिन्यू करें, आप लोग लिख लोगे या लिखना है, लिखना है। ओके, फिर आप लोग लिखिए, हम लिखवाते हैं। जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो आवेश में वृद्धि होता है। आवेश मतलब कि चार्ज, आवेश में वृद्धि होता है, मतलब चार्ज में बढ़ोतरी होता है, चार्ज में वृद्धि होता है। क्योंकि हर एक का क्योंकि होना चाहिए, हर एक में तुम्हारा क्यों क्वेश्चन होना चाहिए, आंसर में क्योंकि होना चाहिए। देखो क्योंकि आवेश में वृद्धि होता है क्योंकि एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है, क्योंकि एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तब। ठीक है, लिख लिए मेरे बच्चे, आगे कंटिन्यू करें। देखो दूसरा पॉइंट, देखो दूसरा पॉइंट जो आप लोग ऊपर से नीचे वाला लिखा हुआ है, तो आप लिखो दूसरा पॉइंट, जब हम लोग आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तब परमाणु के आकार में वृद्धि होता है। जब हम लोग आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु के आकार में वृद्धि होता है, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तब कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये आप लिखो। और जब बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का संख्या इंक्रीज करता है। ठीक है, सेम सेल में। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, काहे कि आपको बहुत जगह ये चीज़ यूज़ करेंगे और यही रीज़न की वजह से बहुत कुछ होता है। ठीक है, अगर यही सब बेसिक चीज़ें पता नहीं होता है तो आगे बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। ये ब्रीफ रिवीजन में हम नया चीज़ आपको थोड़ा पॉइंट चीज़ सिखा दिए, अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो आज का पॉइंट अपना है टिपिकल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट। चल इससे पहले हम लोग देखें किसके बारे में बताओ रे, इससे पहले देखे डायगोनल एलिमेंट, जो क्या था, बदमाश था, आवारा था। ठीक है, निठल्ला था, जो भी बोल रहा बोल दो। ठीक है, आवारा बदमाश के बारे में देख लिए। टिपिकल एलिमेंट जो है ना, इतना ही जितना आपको ये दिख रहा है ना स्वीट एंड स्वामी टाइप का बच्चा, इतना ही स्वीट एंड स्वामी टाइप का एलिमेंट होता है। ठीक है,
जितना स्वीट एंड स्वामी टाइप का ये लड़का दिख रहा है उतना ही स्वीट एंड स्वामी टाइप का होता है अपना कौन सा टिपिकल एलिमेंट। और हम टिपिकल एलिमेंट को कहते भी है स्मार्ट बंदा, हम अपने लैंग्वेज में स्मार्ट बंदा इसको कहते हैं, ठीक है, स्मार्ट बंदा, ठीक है, इसको हम स्मार्ट बंदा बोलेंगे। किसको किसको रे, टिपिकल एलिमेंट्स को। टिपिकल एलिमेंट्स को सेम टू सेम जितना ही स्मार्ट है उतना ही स्मार्ट है। अब ये स्मार्ट क्यों है, इसका क्या स्मार्टनेस है, क्या वजह है जिसकी वजह से इतना स्मार्ट है टिपिकल एलिमेंट, ये पढ़ना है हमको। जैसे हम पढ़े कि डायगोनल एलिमेंट्स बदमाश है, तो बदमाश क्यों है, क्या बदमाशी कर रहा है जिसकी वजह से उसको हम बदमाश बोल रहे हैं, पढ़े कि नहीं। वैसे भी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में। और टिपिकल एलिमेंट्स को पता है कि स्मार्ट बंदा है, जितना ये बच्चा दिख रहा है इतना ही स्मार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग स्मार्ट बंदा बोलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ये स्मार्ट बंदा क्यों है, ठीक है, ये स्मार्ट बंदा क्यों है। देखो यहाँ पे टिपिकल एलिमेंट्स किसको कहते हैं वो लिखा हुआ है। एलिमेंट्स मतलब वैसे एलिमेंट, वैसे तत्व विच शोज सिमिलर कैरेक्टर ऑफ इट्स ऑन ग्रुप इज कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। ये क्या बोलते हैं हमको समझ ही नहीं आया। ये बस ये कहना चाह रहा है ना, गौर से सुनो सब लोग, ये बस ये कहना चाह रहा है ना कि वे सारे एलिमेंट्स जो वो अपने ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। और मतलब अगर शुद्ध हिंदी में अगर बात करना चाहें हम इसको, तो किसी भी वर्ग का मतलब, या किसी वर्ग क्या, सभी वर्ग का वह पहला तत्व जो उस वर्ग के सभी गुणों को दर्शाता हो, ठीक है। अब ये क्या कह दिया भैया जी, दर्शाता हो। देखो मान लेते हैं हम एक लिखते हैं एक ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप लिखते हैं, कौन सा ग्रुप लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम हो गया, ठीक है, Fr। उसके बाद हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। लेकिन ये सारा हम लिखने जा रहे हैं ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ऐसा हम लोग लिखते रहे हैं। अगला लिखेंगे तो बोरॉन, कार्बन, इस टाइप से लिखना चालू करेंगे, बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ऐसा लिखें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसा लिखना चालू करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, हम ये क्यों लिख रहे हैं। देखो जब कोई ग्रुप लिखते हैं, ये तो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, इसको हटा दो। अब उसके बाद जब जा रहे हैं किसी ग्रुप में जाने का हम कोशिश कर रहे हैं, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं, देखो ग्रुप में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, गौर से देखो, ठीक है। तो जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो यहाँ लिथियम के पास गए, हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन केस उसको पहले छोड़ दिया, ठीक है। लिथियम के पास गए, अरे लिथियम बदमाश है, लिथियम अपना गुण दिखाता ही नहीं, तो मैग्नीशियम का गुण दिखाता है। बेरिलियम है, बेरिलियम के पास गए दूसरे ग्रुप में, बेरिलियम भी अपना गुण नहीं दिखाती थी, इसका गुण दिखाता है। फिर गए हम बोरॉन के पास, बोरॉन भी अपना गुण नहीं दिखाता है, किसके पास, किसका गुण दिखाता है, सिलिकॉन का गुण दिखाता है। कहने का मतलब जब हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप का पहला ही एलिमेंट क्या कर रहा है, उस ग्रुप का गुण नहीं दिखा रहा है। मतलब पहला ही बच्चा, सबसे नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा ही जो है सो गुण नहीं दिखा रहा है उसका। तो इस जो फैमिली है, ये फर्स्ट ए फैमिली है, ये अगला सेकेंड ए फैमिली है। तो इस फैमिली का कौन सा बच्चा जो है सो शुद्धा सपट्टा बच्चा है, वो पहला बच्चा, वो किसी भी फैमिली का, किसी भी परिवार का वह पहला बच्चा जो वो अपने परिवार के सारे गुणों को दिखाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मतलब स्मार्ट बंदा कहते हैं। उस फैमिली का स्मार्ट बंदा उसको कहते हैं, ठीक है। तो अपना इसीलिए हम इसको यहाँ पे आपको लिखें क्या, सभी वर्ग का, या फिर किसी वर्ग का, लिख लो किसी वर्ग का वह पहला एलिमेंट। जैसे हम लोग ऊपर से नीचे गए तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन केस हो, क्या लिथियम अलग ही है, लिथियम का तो क्या है कि वो दूसरे ग्रुप का गुण दिखाता है, बेरिलियम दूसरे ग्रुप का गुण दिखाता है। तो अगर हम इस ग्रुप में जा रहे हैं तो हाइड्रोजन नहीं दिखाया गुण वो अपने ग्रुप का, लिथियम नहीं दिखाया कौन, सोडियम दिखाता है, फिर मैग्नीशियम गुण दिखाता है, फिर कार्बन गुण दिखाता है, सिलिकॉन दिखाता है। ऊपर वाला तो दिखाएगा नहीं, सेकेंड पीरियड तो दिखाएगा ही नहीं, काहे नहीं दिखाएगा सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड वाले तो क्या शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप करते हैं शो। और डायगोनल रिलेशनशिप मतलब वो अपने ग्रुप का गुण दिखाता ही नहीं है, यही तो बदमाशी करता है। सेकेंड पीरियड वाला बदमाश है एंड थर्ड पीरियड वाला क्या है, थर्ड पीरियड वाला स्मार्ट है। स्मार्ट बंदा क्यों है थर्ड पीरियड वाला, तो थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट्स इसीलिए स्मार्ट है काहे कि वो अपने पूरे ग्रुप के सभी गुणों को, वो पहला एलिमेंट है जो अपने ग्रुप का, मतलब वो अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट है जो उस ग्रुप के सभी गुणों को दिखाता है, ठीक है। इसीलिए हम उस ग्रुप को, मतलब उस एलिमेंट को क्या कहेंगे, स्मार्ट बंदा बोलेंगे। सबको क्लियर हुआ स्मार्ट बंदा, टिपिकल एलिमेंट सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ बच्चा, ओके ओके। ये चंद्रकांत क्लियर है ये स्मार्ट बंदा के बारे में आपको सारा कुछ, कोई कन्फ्यूज़न, ओके ओके। तो देखिए आपको हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या था, तो वही लिखा हुआ था एलिमेंट्स विच शोज सिमिलर कैरेक्टर ऑफ इट्स ऑन ग्रुप। मतलब वो अपने ग्रुप के सारे गुणों को, मतलब वो दिखाता है,
वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इस कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। वैसे एलिमेंट्स को हम लोग टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। उसके जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ कुछ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। अरे ये तो हम पहले ही सोच चुके थे, थर्ड पीरियड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट। कहा कि फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन हीलियम है, इसको तो छोड़ ही दो, एक्सेप्शन केस में आ गया। सेकेंड पीरियड में गए तो सेकेंड पीरियड कौन सा था, सेकेंड पीरियड वाला बदमाश था, सेकेंड पीरियड वाला बदमाश था, सेकेंड पीरियड वाला। लेकिन थर्ड पीरियड गए हैं, थर्ड पीरियड में गए तब पता चला अरे यही तो स्मार्ट है, थर्ड पीरियड वाला स्मार्ट बंदा है। थर्ड पीरियड में सारा का सारा स्मार्ट बंदा है, थर्ड पीरियड वाले ही जो होते हैं वो अपने ग्रुप का गुण दिखाता है, ठीक है। तो थर्ड पीरियड वाले को हम लोग बोलेंगे टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। सबके दिमाग में अच्छे से कवर होना चाहिए, एकदम बिल्कुल इस बच्चे की तरह स्मार्ट है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चल, अब ये क्या आपका मतलब बना हुआ है, क्या कहना चाह रहा है ये बना करके, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि सोचो ये किस क्यों बना हुआ है। तो आपको ये कुछ भी नहीं है, आप जरा आपको बताइए हमको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कह रहे थे, किसी को याद है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कह रहे थे बच्चा, याद है क्या? आवाज़ किसको मतलब किसी को क्लियर है क्या आवाज़? ओके, किसी को क्लियर नहीं है आवाज़? हेलो, ओके ओके, साउंड जाएगा, क्लियर है आवाज़? देन उन लोग का इंटरनेट इशू है। ओके, इंटरनेट इशू है देन। देखो देखो जरा सा इंटरनेट, आपका इंटरनेट इशू है, मेरा इंटरनेट इशू नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क अच्छा काम कर रहा है अपना। देखो भी थोड़ा कोशिश करते हैं अच्छा काम करवाने का। देखो बात कर रहे थे हम लोग किसके बारे में, टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में किए, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में किए। उससे पहले हम लोग पढ़ते रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहने का मतलब वैसा एलिमेंट जो जहीं तहीं रिप्रेजेंट कर रहा हो खुद को, और वो कहाँ कहाँ शो करता है, वो यौगिकों में देखा जाता है, जनरली एक यौगिकों में देखा जाता है। वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे, तो वही यहाँ पे हम 3 एलिमेंट्स के बारे में दिखने वाले थे, ठीक है। हम लोग किसके किसके बारे में पढ़े बताओ, किसके किसके बारे में पढ़े? डायगोनल एलिमेंट्स, हाँ डायगोनल एलिमेंट के बारे में पढ़े, वेरी गुड। टिपिकल एलिमेंट के बारे में पढ़े, और किसके बारे में पढ़े बताओ बताओ बताओ? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में पढ़े, ठीक है। चलो हम लोग पढ़े किसके बारे में, डायगोनल एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ओके। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव डायगोनल एलिमेंट को एक और कहते थे ब्रिज एलिमेंट, या फिर इसको बोले इसको बदमाश के बारे में पढ़े, यहाँ स्मार्ट बंदा के बारे में पढ़े, स्मार्ट बंदा के बारे में पढ़े। बाकी इसको छोड़ दो, इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ही रहने दो, ठीक है। तो आपको हम बोल रहे हैं, देखो क्या बता रहे हैं, सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड वाले, याद करने का ये तरीका मेनली और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड पीरियड वाले को, सेकेंड पीरियड वाले को क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। यहीं बोलेंगे हम थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड वाले को क्या बोल रहे हैं, थर्ड पीरियड वाले को क्या बोल रहे हैं बताओ रे? थर्ड पीरियड वाले को हम लोग बोल रहे हैं टिपिकल एलिमेंट, ठीक है। हाँ, और एस पी ब्लॉक वाले को, एस पी ब्लॉक के, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग? हाँ हाँ, एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। बस इतना ही के लिए ये बनाए थे आपको ये डायग्राम, ताकि आपको ये पूरा समरी है, ठीक है, याद करने का। डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं, सेकेंड पीरियड वाले को, टिपिकल एलिमेंट थर्ड पीरियड वाले को, रिप्रेजेंटेटिव एस और पी वाले को। एस और पी वाले को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, लेकिन किसी को छोड़ रहे थे, किसको छोड़ रहे थे बताओ रे? कौन से एलिमेंट को छोड़ रहे थे? बिल्कुल एकदम सही पकड़े, हाँ, एक्सेप्ट नोबेल गैस। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम सबको बोल रहे थे, लेकिन नोबेल गैस को नहीं कह रहे थे। और नोबेल गैस को क्यों नहीं कह रहे थे? काहे कि कंपाउंड में नोबेल गैस क्यों जाएगा, नोबेल गैस तो खुद क्या है अपना, नोबेल गैस के पास इतना धन दौलत है कि आराम से वो बैठा हुआ है, यही ना, वो अस्थाई है, बताए थे ना जी, वो अस्थाई है, ये बताए थे। चलिए आगे देखो, अब हम लोग के सामने है ग्रुप बी, मतलब ग्रुप ए ख़त्म हो गया क्या? पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे डिवाइड किए थे याद है क्या? पीरियोडिक टेबल को ही हम लोग डिवाइड किए थे, पीटी को डिवाइड किए थे कितने पार्ट में, पीटी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो चलो हम लोग ग्रुप ए अभी तक जितना कवर करना था कर लिए, ठीक है, एंड थोड़ा सा ग्रुप बी में जा रहे हैं। ग्रुप ए को थोड़ा सा लेके आएंगे थोड़े दिन के बाद कुछ चीज़ और पढ़ने के लिए ग्रुप ए में, लेकिन अब ग्रुप बी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप बी में देखो, ग्रुप बी में, ग्रुप बी को क्या कहते थे बताओ, क्या कहते थे रे? ग्रुप बी को ही हम लोग कहते थे डी ब्लॉक, वही लिखा हुआ है यहाँ पे डी ब्लॉक, ठीक है। हाँ, और इसको ट्रांजिशन मेटल भी कहते थे, एकदम सही सटीक बोल रहे हो जी, संक्रमण धातु या ट्रांजिशन मेटल इसको कहते थे। जो यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं तो चलो यहाँ पे लिख लेने का, ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं इसको, ठीक है।
चल ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये इतना सारा कुछ बना के क्यों लाए हैं? तो देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल कितना अच्छा सा दिख रहा है, सुंदर सा। तो देखो जो पीरियोडिक टेबल है बच्चा, इसमें हम लोग पढ़े इधर से लेकर के इसके और यहाँ से ये दोनों, मतलब ये दोनों को हम लोग पढ़े, ये दोनों ग्रुप को। देखो फर्स्ट है और सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है और एट्थ है। यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं हम लोग। बीच में बचा कौन सा रे? कौन सा बचा बताओ रे? बीच में बचता है अपना एलिमेंट्स, कौन सा बीच में जो बच गया एलिमेंट्स अपना? थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ, एट्थ एंड यहाँ पे मेनली 8, 9 और 10 भी ये होता है, और ये फर्स्ट बी एंड सेकंड भी है, ठीक है। तो ये सारा का सारा अपना 10 को जो ग्रुप है, 10 ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक के। ये वाले को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक कहते हैं। अब गौर से देखो, हम जो आपको बनाए थे क्या, एक चेहरा बना के दिखा रहे थे। यहाँ पे देखो ये चेहरा है, ये इसका बॉडी पार्ट है, ठीक है, ये इसका बॉडी पार्ट है, ये नीचे ज़मीन पे आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बोले थे ये हैंड बोले थे, उसके बाद ये हैंड बोले थे। देखो दोनों हाथ है कि नहीं? ये हाथ अपना एस ब्लॉक के साइड आ गया, ये हाथ अपना पी ब्लॉक के साइड आ गया। तो अपने दोनों हाथ को पढ़ लिए। अब बॉडी पार्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट कहने का मतलब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डी ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्रुप बी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अभी भी दिमाग में आया होगा। कौन सा क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में? ये क्वेश्चन आया होगा, क्या ये बीच वाले जो हैं ये तो ग्रुप बी हो गए, ये नीचे वाला कौन सा ग्रुप का है? बाबू नीचे वाला भी ग्रुप बी का ही है, एलिमेंट है। भले ही नीचे वाले को हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं, इसको डी ब्लॉक नहीं कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। तो चल ठीक है, एफ ब्लॉक कहते हैं, लेकिन ये ग्रुप बी में है कि नहीं? हाँ, ये ग्रुप बी का एलिमेंट्स, ठीक है। नीचे जो ज़मीन पे है अपना पैर वाला जो है पार्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप बी ही कहते हैं। और एफ ब्लॉक के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में है ये ना कि ये सब इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि पिछड़ा बच्चा है, ठीक है। पिछड़ा बच्चा कैसे बोल रहे हैं हम, ठीक है, पिछड़ा है नहीं, बस याद रखने के पर्पज़ से हम बोल रहे हैं। आगे भी पढ़ेंगे हम इसको, बस इतना जान लो ये पिछड़ा बच्चा, इसलिए बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बाकी अभी चलते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ने के लिए? ये डी ब्लॉक के बारे में, जो बीच में प्रेजेंट है, डी ब्लॉक, जो इतना गंदा कर रहे हैं अभी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले भी हम, ठीक है। तो चलो हम लोग डी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं फटाक से। तो फटाक से डी ब्लॉक को पढ़ो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ डी ब्लॉक के बारे में। देखो डी ब्लॉक प्रेजेंट इन मिडिल पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें कोई शक? मतलब डी ब्लॉक जो होता है पीरियोडिक टेबल के बीच में उपस्थित होता है, इसमें कोई शक रे? कोई शक नहीं है, अब तो सामने से दिख रहा है हमको। क्या है? पीरियोडिक टेबल बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब पीरियोडिक टेबल के बीच में प्रेजेंट होता है कौन सा? डी ब्लॉक, ये चीज़, ठीक है। वो अगला पॉइंट क्या कहता है? लास्ट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इन डी ऑर्बिटल। जैसे हम लोग एस ब्लॉक पढ़े थे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या में जा रहा था? NS1 NS2 हो रहा था, याद है रे? NS3 ऐसे जा रहा था। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में? एस में 3 नहीं जाता है, पी आ जाता है, ठीक है। एस में 3 नहीं जाता है, एस में क्या होता है? एस में तो अपना चला गया जो जाना था, उसके बाद अपना क्या आएगा यहाँ पर में? पी आता था, ठीक है। तो हम लोग मिलने क्या कर रहे थे? NP1 ऐसे करके बढ़ाते जा रहे थे। मतलब क्या था? अगर एस ब्लॉक में थे तो एस में इलेक्ट्रॉन फील हो रहा था, पी ब्लॉक में गए तो पी में इलेक्ट्रॉन फील होना चालू हो गया, NP1 NP2 NP3। वैसे डी ब्लॉक में गए तो डी में इलेक्ट्रॉन फील होना चालू हो गया, ठीक है। मतलब हम लोग जिस ब्लॉक में जा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है, उसी ऑर्बिटल में फील हो रहा है। डी ब्लॉक में गए तो डी ऑर्बिटल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी ऑर्बिटल में। ये क्वेश्चन आपसे हम पूछते रहेंगे, ठीक है, इसीलिए आप लोग इसको याद रखो, ठीक है। उसके बाद क्या है? अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम कहाँ? कहाँ रे? कहाँ? यहाँ लिख रहा है फोर्थ पीरियड। देखो जरा से फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है कि नहीं? देखो डी ब्लॉक कहाँ से एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट गौर से देखो, हम भी कलर करने वाले हैं। थोड़ा सा इसको साफ़ करते हैं, गंदा बहुत कर दिए हम, थोड़ा सा गंदगी को मिटाओ। हाँ, ये गंदगी मिटा क्या? मिट गया गंदगी। चल अब देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम लोग बात कर रहे थे, वैसे ये भी हट जा, हाँ इसका कोई काम नहीं। हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? हम लोग बात कर रहे थे कि डी ब्लॉक जो होता है फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। कैसे पता चलेगा? देखो ये फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड यहाँ से, ये तो फोर्थ पीरियड है पूरा का पूरा। देखो इससे ऊपर डी ब्लॉक है क्या? थर्ड पीरियड में है, सेकंड पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड में है क्या डी ब्लॉक का एलिमेंट? बिल्कुल नहीं, ये डी ब्लॉक से स्टार्ट होता है। और ये मतलब डी ब्लॉक जो होता है ना फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, और फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। और फोर्थ पीरियड से ये स्टार्ट क्यों होता है ये भी हम लोग आगे चलते चलते देखेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हर एक क्यों का आंसर देंगे। उसके बाद अभी एक क्यों आपके सामने में आएगा, अभी तुरंत उसका आंसर अभी तुरंत देंगे, ठीक है। बस ये दिमाग में रखो। देखो यहाँ फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है कौन सा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब देखो इतना ही तो था। डी ब्लॉक में ये 10 है, ठीक है। यहाँ ये वाला ग्रुप सारा का सारा क्या है? डी ब्लॉक का है, ठीक है। ये सारा का सारा ग्रुप डी ब्लॉक का है। इन सारे के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो अपना होगा क्या? वो अपना होगा मेनली डी ब्लॉक, ठीक है। ये 10 पार्ट में आपको पहले से बता रहे थे कि डी ब्लॉक को कितने पार्ट में बांटे हैं? 10 पार्ट में, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 10 पार्ट, ठीक है। इस 10 पार्ट में हम लोग डी ब्लॉक को बांटे हैं।
अब डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, ये भी क्लियर। अगला पॉइंट देखो गौर से, अभी पॉइंट थोड़ा गौर से देखो। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज N-1 D 1 से 10 एंड NS 0 to 2, ठीक है। अभी बस इसको दिमाग में रख लो, याद रख लो, ठीक है, ठीक है। बाकी हम जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाएंगे तब वहाँ पे इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी तत्काल दिमाग में ये रखो कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना डी ब्लॉक का, उसका होता है क्या, N-1 D 1 to 10 और NS 0 to 2। जैसे आपको हम बोले थे कि अपना फर्स्ट डे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है रे बच्चा, किसी को याद है? तो सबको याद है, NS1 होता है। सेकेंड डे का क्या होता है, NS2 होता है, ठीक है। ऐसे करके अपना था। वैसे अगर हम चलो थोड़ा सा पूछ ही लेते हैं, जरा सा सूरज हमको बताओ तो सेवन्थ डे का क्या बताए थे, सेवन्थ डे का क्या बताए थे, बताओ तो बच्चा। सेवन्थ NS1 एन का है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा रे, NS2 NP5 होगा ना बच्चा। पहले एस इलेक्ट्रॉन मतलब एस में फुलफिल होगा तब ना पी में जाएगा, पहले एस को फुलफिल करेगा तब ना पी में ले जाएगा। भूल जाता है बच्चा, अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहे हो, सब लोग रिवीजन करना चालू करो, ठीक है। खाली हम पढ़ा देंगे इससे कुछ नहीं होगा, दिमाग में बैठ जाएगा अभी लेकिन बाद में भूल जाओगे, ठीक है। इसको अच्छे से याद करोगे, ठीक है। चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो थोड़ा सा हम देख लिए किसका, डी ब्लॉक का इंट्रो। डी ब्लॉक का इंट्रो में क्या था, 4 गो पॉइंट देख लिए डी ब्लॉक का इंट्रो देखते देखते, ठीक है। ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। आगे चलो फटाक से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या था, देखो सेकेंड पॉइंट में था लास्ट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स इन डी ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब डी ब्लॉक में जैसे कि क्या हुआ था, एस ब्लॉक स्टार्ट किए थे तो एस ब्लॉक में क्या हुआ था, NS1 था और NS2 था। तो एस ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, ये एन मतलब कि लास्ट ऑर्बिट, एन मतलब कि लास्ट ऑर्बिट मतलब अंतिम कक्षा। तो अंतिम कक्षा में ही तो मतलब एस ब्लॉक जो था अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, एस में जा रहा था। अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, एस में जा रहा था। लेकिन वही अगर हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ रहे थे तो पी ब्लॉक में अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा था, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में कहाँ जा रहा था, पी में जा रहा था। P1 आ गया था, जैसे कि यहाँ पी ब्लॉक बोरोन स्टार्ट हुआ था तो बोरोन में क्या होता है, NS2 NP1 हो गया था। कार्बन वाला जो स्टार्ट हुआ फोर्थ तो क्या हुआ, NS2 NP2 हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन में फिल हो रहा है, लास्ट किस में आ रहा है, पी में जा रहा है। लास्ट किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। वैसे NS2 NP3 हो गया, अगला पी आ गया, तो अगला पी होगा तो फिर क्या हो जाएगा, NS2 NP4 हो जाएगा। अगला में क्या हो जाएगा, NS2 NP5 NS2 NP6 ऐसे होगा। देखो पी ब्लॉक था इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया था, पी में गया था, ठीक है। वैसे ये जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में जाएगा, ठीक है। जो भी अपना होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा ये बताओ, डी में जाएगा। जैसे N-1 D 1 to 10 है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फील किस में होगा, N-1 D में, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें फील होगा, जिसको भी हम लोग क्या हाईलाइट करने वाले हैं। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, N-1 D 1 to 10, इसमें इलेक्ट्रॉन फील होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको क्लियर हो गया क्या सूरज, लास्ट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इन डी ऑर्बिटल, क्लियर। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा किस में जाएगा, डी ऑर्बिटल में जाएगा अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो। अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा किस में जाएगा, कौन सा ऑर्बिटल में जाएगा, पी में जाएगा। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एस में जाएगा, ठीक है, एस ऑर्बिटल में। वही अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट हम पढ़ेंगे फ्यूचर में जाके तो कहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, एफ में जाएगा। एफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो एफ ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। आगे चलो थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये पीरियोडिक टेबल का छोटा सा फॉर्म आपको दिख रहा होगा, इसी पीरियोडिक टेबल के इस दोनों पार्ट को हम लोग क्या कह दिए थे रे, एस ब्लॉक कह दिए थे। और ये वाला जो था इसको हम लोग क्या कह दिए थे निकाल करके, ये पी ब्लॉक कह दिए थे। बीच में जो बचा था इतना सारा इसी को तो हम लोग क्या कहते थे, ग्रुप बी। और इसी में हम अपना ऊपर वाला था क्या, ये डी ब्लॉक था और ये एफ ब्लॉक था, ठीक है। इसी में अपना क्या था, एक ये वाला था डी ब्लॉक और ये वाला अपना एफ ब्लॉक, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसी डी ब्लॉक के बारे में तो पढ़ रहे थे, तो इस डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा निकाल, इसको हम थोड़ा सा विजुलाइज करवाने के लिए सिर्फ बनाए थे कि अपना देखो पीरियोडिक टेबल है, ये स्टार्टिंग यहाँ से निकल करके क्या बन गया रे, ये एस ब्लॉक बन गया, जिसको हम लोग एस ब्लॉक कह रहे हैं, ठीक है। यहीं से निकल कर ये वाला निकल करके क्या बन गया रे, पी ब्लॉक बन गया, पी ब्लॉक। इसको अगर अरे चंद्रकांत आपको ये चीज़ अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा तो पुराना लेक्चर एकदम श्योरली जा करके आज ही देख लेना, ठीक है। काहे कि वैसे आज कल भी आपके पास टाइम है, काहे कि मेरा कल क्लास नहीं होगा, परसों होगा, मंडे को या ट्यूसडे को, तो वो देखो। तो मतलब लेक्चर देख ही लेना जितना जल्दी हो सके, काहे कि लेक्चर अगर आप देख लेते हो तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सब बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। जैसे ये पीरियोडिक टेबल का ये दोनों पार्ट को हम क्या किए, यहाँ से निकाल करके एस ब्लॉक निकाल दिए, यहाँ से हम लोग क्या पी ब्लॉक निकाल लिए, अब यहाँ से हम लोग डी ब्लॉक निकालेंगे और डी ब्लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो डी ब्लॉक निकल के आ गया, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स निकल के आ गया ना रे, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी।
ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो डी ब्लॉक को ही हम लोग क्या कहते थे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या कहते हैं, अरे डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं बताओ रे बच्चा। हाँ हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल दोनों कह सकते हो इसको, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हम लोग इस सारे के सारे एलिमेंट्स को याद करने का तरीका आज सीख लेते हैं और एक दो पॉइंट सीख लेते हैं। बाकी आज के क्लास को हम लोग पॉइंट क्या, इसका जो डी ब्लॉक का जो भी पॉइंट था आप यहाँ पर से दिमाग में सारा का सारा पॉइंट रख लो। ये जितना पॉइंट है डी ब्लॉक का, ये सारा का सारा पॉइंट है। अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लोगे सारे के सारे पॉइंट को डी ब्लॉक का। अब हम थोड़ा सा डी ब्लॉक को याद करने का तरीका बताते हैं। जैसे कि हो गया क्या, स्कैंडियम, याट्रियम, लैंथियम। लेकिन ये देखो, जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे क्या, एस ब्लॉक स्टार्ट किए थे, फर्स्ट ए से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। फर्स्ट ए आया, फिर सेकेंड डे आया, फिर थर्ड ए आया, ऐसे था ना रे। फिर फोर्थ ए आ रहा था, सिक्स्थ ए आ रहा था ग्रुप ए में। लेकिन जब ग्रुप बी का एलिमेंट पढ़ना चालू किया तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ बी, नाइन्थ बी। नाइन्थ बी नहीं रे, कुछ और आ गया देखो, फर्स्ट बी, सेकेंड बी। मतलब स्टार्ट थर्ड बी से हुआ और इधर ही कहीं पे फर्स्ट बी और सेकेंड बी है। ऐसा कैसे, ऐसा क्यों? मतलब अगर यहाँ पे फर्स्ट बी है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें क्या होगा, डी में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पे सेकंड बी है तो डी में दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं जी, यहाँ से डी में इलेक्ट्रॉन तो यहीं से फिल होगा। इसका नाम यहाँ पे सिर्फ है क्या, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी। लेकिन इसका रीज़न क्या है, किसी को पता है तो बता दो, किसी को भी पता है तो। यहाँ थर्ड बी से क्यों स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा इलॉजिकल रीज़न भी बता दो, जिससे तुम लोग को बस याद रखने वाला रीज़न हो, यही बता दो। किसी को पता है क्या? नहीं पता होगा। कैसे पता होगा बच्चा को? अभी पता होगा ना, क्या कि आप बता रहेंगे, हम बताएंगे तो याद होगा। चलो ठीक है बच्चा, हम बताते हैं, देखो। और एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, कुछ भी नहीं है ज़्यादा कुछ, बस इतना जान लो कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं किसके बारे में, फर्स्ट डे के बारे में। फर्स्ट डे हुआ, फिर यहाँ देखो, यहाँ पे चलो, ये पीछे पुराने वाले चलो, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में आओ, देखो क्या किए, यहाँ पे हम लोग पढ़े फर्स्ट डे, जिसको हम ग्रुप ए कह दिए, ठीक है। सेकेंड डे, जिसको ग्रुप दूसरा कह दिए। अब यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट बी पढ़ते थे, इसको फिर एक पहला कहते हैं क्या? यहाँ पे अगर सेकेंड बी कहते तो इसको दूसरा कहते क्या? नहीं, मतलब अगर सही से हम कहना चाहते, ये कहना चाह रहे हैं ना कि यहाँ पे फर्स्ट बी होना चाहिए, यहाँ पे सेकेंड बी होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड बी होना चाहिए। तो हम लोग ग्रुप सही से मैनेज नहीं कर पाते, तो ठीक है, ग्रुप को सही से मैनेज करने के लिए क्या किया है, दूसरा नाम, जो ऊपर वाला जो नाम आपको दिख रहा है, ऊपर वाला जो नाम आपको दिख रहा है, जिसको हम अभी देखो कलर करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा बैक हो जाए बच्चा, मिट जाए इसको, हाँ। ये ऊपर वाला जो नाम दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां ग्रुप, आठवां ग्रुप, नौवां ग्रुप, 10वां, 11वां, 12वां, इसको मेंटेन करने के लिए क्या किया, देखा यहाँ तीसरा है तो यहाँ 3 भी किया, ये चौथा है तो 4 भी किया, पाँचवा है तो 5 भी किया। इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा कर दिया। जब 11वां देखा तो 1 भी कर दिया, 12वां देखा तो 2 भी कर दिया। ये काहे कि हम लोग प्रायोरिटी टेबल क्यों बनाए थे, पढ़ने के लिए आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने में तो आसानी नहीं होता, लेकिन हम वैसे नहीं भी कर सकते थे। अभी जो आपको रीज़न बताए, इस रीज़न को आप अच्छे से याद रख लोगे कि ऐसा क्यों किया गया, ये थर्ड बी से क्यों स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये थर्ड बी से क्यों स्टार्ट हुआ, इसको याद कर लोगे, ठीक है। और मतलब अभी जो बताया इसको दिमाग में रखना, ठीक है। और भी कुछ रीजन्स है जो हम आपको आगे चल के बताएंगे, अभी तत्काल के लिए इतना रखो रीजन दिमाग में, ठीक है। ये सारा कुछ दिमाग में आपके रहेंगे, हम आगे कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ें आगे रे बच्चा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, किसी का माइक ऑन है क्या? किसी का माइक का आवाज़ आ रहा है, माइक ज़रा ऑफ करिए तो। एंड चलिए हम थोड़ा सा बताते हैं आपको क्या चीज़ याद करने का तरीका, डी ब्लॉक को। डी ब्लॉक को याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको हम एक पोएम देंगे और उस पोएम को आपको याद कर लेना होगा, और कुछ भी नहीं, ठीक है। वो पोएम देखो, आपको क्या पोएम दे रहे हैं आपको हम, ठीक है। आपको पोएम हम यहीं पे लिखते हैं, देखिए पोएम सुन रहे हो बच्चा, सब कोई सुन पा रहे हो? हम पोएम लिखना चालू करें। हेलो स्टूडेंट्स, अमन, पूनम, ओके, सब लोग सुन पा रहे हैं। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले याद कहाँ से करना है, देखो आपका कैसा भी नामकरण हम कैसा भी कर दिए, ठीक है। फर्स्ट थर्ड बी से यहाँ से स्टार्ट किए हैं, थर्ड बी यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, यहाँ थर्ड बी से स्टार्ट किए हैं, फोर्थ बी, फिफ्थ बी। लेकिन हमको याद कहाँ से करना है, याद हमको फर्स्ट बी से ही करना था। पोएम देखो आपको हम क्या याद करवाएंगे, क्या यहाँ पे कॉपर AgAu है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका, ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी हम दे रहे हैं। तो देखो क्या कर रहे थे हम लोग, डी ब्लॉक यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको देख रहे थे। तो इसमें क्या था, इसको हम बोले कि फर्स्ट बी यहाँ है, तो फर्स्ट बी के एलिमेंट से ही हम लोग याद करना चालू करेंगे। इसमें क्या, कॉपर AgAu। तो इसको याद करने का तरीका देखो हम क्या लिख रहे हैं। सो
लिखना चालू करते हैं। एक कविता होगा, उसके पोएम जो याद कर लेगा मतलब उसको डी ब्लॉक याद हो गया। पोएम याद कर लिया मतलब उसको डी ब्लॉक याद हो गया। ऐसा पोएम आपको लिख रहे हैं अभी, देखो गौर से। कॉपर, कॉपर को देखो कॉपर ही लिख रहे हैं। हाँ आवाज जा रहा है? हाँ बोलिए ना। 8B में 3 गो आता है। मेनली इसको 8B तुम कह सकते हो। हाँ 8B 3 ग्रुप को हम कहते हैं, काहे कि तीनों ग्रुप का कुछ कुछ चीज़ सेम होता है, ठीक है, वो आगे जाके पढ़ेंगे इसको। अगर और तुम बांटना चाहते हो तुम इसको 8B कर दो, इसको 9B कर दो, इसको 10B कर दो, ठीक है। लेकिन मेनली 8B 9B 10B तीनों को हम लोग 8B से जानते हैं, ठीक है। अब 8B से क्यों जानते हैं ये भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चा। हाँ, और इसको तुम अलग अलग करना चाहते हो कर सकते हो। इसको 8B कर दो, इसको 9B कर दो, इसको 10B कर दो। काहे कि हम लोग वैसे भी देखो यहाँ पे जो अपना पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे क्या किए थे, इसको 7वां 8वां 9वां 10वां वर्ग बोले थे ना, इसको 11वां, इसका 12वां, इसका 13वां। हाँ तो इसको तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो है सो इसको क्यों कहते हैं, तीनों को 8B क्यों कहते हैं ये भी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक पोएम पे ध्यान दो, डी ब्लॉक को याद करने का पोएम क्या बोले। सबसे पहला लाइन देखो, कॉपर AgAu को लूटा। जब ये तुमको याद हो गया कॉपर AgAu को लूटा, तुमको 3 गो ये चीज़ याद हो गया। फर्स्ट बी याद हो गया, कॉपर AgAu को लूटा, इसमें से आपको याद हो गया फर्स्ट बी, ठीक है। वैसे ही दूसरा लाइन अगर याद करते हो तुम, जिंक कैडमियम Hg को पीटा, ZINC, जिंक कैडमियम, जिंक कैडमियम इसको लिख लेना, ठीक है। जिंक कैडमियम हिंदी में लिख देते हैं, तुमको याद करना आसान होगा। जिंक कैडमियम, जिंक कैडमियम, जिंक कैडमियम Hg को पीटा, Hg को पीटा। तो देखो इसको याद करना कितना आसान है, कितना आसान है। कॉपर AgAu को लूटा, जिंक कैडमियम Hg को पीटा, कॉपर AgAu को लूटा, जिंक कैडमियम Hg को पीटा। ले यार याद हो गया, ये तो दुइये बार में याद हो गया। जिंक कैडमियम Hg को पीटा, ये सेकेंड भी हो गया, ठीक है। देखो जिंक कैडमियम और Hg, ठीक है, ये चीज़ याद हो गया। अब उसके बाद हम लोग, सब लोग सुन रहे हो, याद हो रहा है सबको? हाँ वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 3rd B 4th B 5th B 6th B ऐसे ही पूरा याद करेंगे। तो देखो हम याद करने का तरीका बताते हैं। देखो इसको तुम अलग कर लो, किसको अलग कर रहे हैं, देखो हम याद करने के तरीका में भी हम अलग कर रहे हैं। इस तीनों को हम अलग करेंगे, इस तीनों को अलग से याद करेंगे, हाँ बाकी सबको एक पोएम में याद करेंगे, ठीक है। इस तीनों को अलग से याद करेंगे, बाकी सबको हम लोग एक साथ याद करेंगे। देखो इस तीनों को अलग बाद में याद करते हैं, देखो कैसे याद करवाएंगे इस तीनों को, बाकी सबको पोएम कंप्लीट करते हैं। कॉपर AgAu को लूटा, जिंक कैडमियम Hg को पीटा। उसके बाद क्या, उसके बाद देखो हम लोग याद करेंगे, शक्याला ने टीका लगाया। क्या याद करेंगे रे, शक्याला ने टीका लगाया, टीका लगाया, 3 को उसने उड़ाया, 3 को उसने उड़ाया, उसने उड़ाया, 3 को उसने उड़ाया। चीड़ थी दुश्मनों से हफ की, चीड़ थी दुश्मनों से, दुश्मनों से हफ की, हफ यहाँ हफ की होगा, हफ की, चीड़ थी दुश्मनों से हफ की। वीर नायोबियम ने टन बजाया, वीर नायोबियम, वीर नायोबियम ने, गौर से देखो रे, वीर नायोबियम ने, ये याद करने में बड़ी मज़ा आएगा। अभी हम पढ़ के सिखा, तुमको सुनाएंगे हम कैसे याद किए थे। वीर नायोबियम ने टन बजाया, टन बजाया, ये लिखो बजाया। वीर नायोबियम ने टन बजाया, करो मरो वार हन के लेकिन मन टिका रहे रन पे, करो मरो वार हन के लेकिन, क्या रे लेकिन, मन टिका रहे रन पे, मन टिका रहे रन पे। चलो अपना ये पूरा का पूरा पोएम कंप्लीट हो गया। बाकी सबको याद करने के लिए इस 3 को छोड़ कर, इस 3 को बाद में याद करेंगे, बोले ना। देखो अभी इसका क्या मतलब हो गया, शक्याला ने टीका लगाया। शक्याला से क्या हो गया, पूरा शक्याला तुम पढ़ो टोटल का टोटल, ये तुम्हारा एक ग्रुप याद हो जाएगा। शक्याला, शक्याला देखो याद हुआ कि नहीं रे, शक्याला ने टीका लगाया से याद हुआ। स्कैंडियम याट्रियम लैंथियम याद होगा रे, शक्याला से याद होगा स्कैंडियम याट्रियम लैंथियम। यहाँ पे लिखो शक्याला, ये शक्याला जो लिखा हुआ ना, शक्याला मतलब SC या से याट्रियम, LA से लैंथियम, LA। शक्याला से तीनों याद हो जाएगा, स्कैंडियम याट्रियम लैंथियम। लेकिन तुमको बार बार इसको रटना पड़ेगा। पोएम जो बचपन में याद करता था याद होगा तुमको, रट करके बस पोएम याद कर लोगे इसको,
पूरा का पूरा डी ब्लॉक क्या हो जाएगा। शक-ए-आला ने टिका लगाया, तीन तीन को उसने उड़ाया, ये तीन कहाँ से आ गया, ये टाइटेनियम के लिए हो गया। फिर यहाँ चीड़ आ गया, चीड़ चीड़ कहाँ से आया, चीड़ है जर्कोनियम के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा, चीड़ था किसके लिए, जर्कोनियम के लिए। उसके बाद यहाँ पे हफ्की होगा, हफ्की हफ्की, ये हफ्की होगा, हफ्की किसके लिए, हफनियम के लिए। टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हफनियम, टाइटोनियम, जर्कोनियम एंड हफनियम। ये वैनेडियम है, नायोबियम है, टेंटलम है। लेकिन ये कहाँ से आएगा, देखो वीर नायोबियम ने टन बजाया, वीर नायोबियम क्या किया रे, टन बजाया है। ये वीर से वैनेडियम आएगा, वैनेडियम, नायोबियम का देखो नायोबियम ही है, वीर नायोबियम ही है। और टन बजाया, टन बजाया को छोड़ दो तुम, ठीक है। टन बजाया में सिर्फ एक चीज़ याद रख लो, टेंटेलम, टी ए टेंटेलम, ठीक है। उसके बाद आ गया करो मरो वार हन के, देखो करो मरो वार हन के, करो मरो वार हन के, देखो याद होगा कि नहीं, मन टिका रहे रन पे, करो मरो वार हन के, मन टिका रहे रन पे, करो मरो वार हन के, मन टिका रहे रन पे। कहने का मतलब क्या हुआ, ये पूरा पोएम से एक ही चीज़ कंफर्म हो रहा है कि कहीं पे लड़ाई हो रहा है, जहाँ पे क्या कोई मतलब कह रहा है, वीर एवं घंटा बजाया, उसके बाद कोई अनाउंस करता है करो मरो वार हन के, लेकिन मन टिका रहे रन पे, इस टाइप से, ठीक है। मतलब ये जैसे कि कोई युद्ध हो रहा है, युद्ध क्षेत्र में, उस टाइप का पोएम लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लोगे। देखो क्या याद करोगे, शक-ए-आला ने टिका लगाया, देखो हम क्या से याद किए थे, कॉपर Ag को लूटा, जिंक कैडमियम Hg को पीटा। ये दो लाइन अच्छे से याद हो गया, वो जो कि हम साइड कर दिए, फर्स्ट भी सेकंड भी याद हो गया। उसके बाद याद किया क्या, शक-ए-आला ने टिका लगाया, तीन तीन को उसने उड़ाया, चीड़ थी दुश्मनों से हफ्की, वीर नायोबियम ने टन बजाया, करो मरो वार हन के, लेकिन मन टिका रहे रन पे। रेगुलर याद करोगे आपको याद हो जाएगा, कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको जब याद हो जाएगा ना, तो इसको लिखने की कोशिश करना, ठीक है, कौन वर्ड से क्या निकल के आया है, ठीक है। बीच में बच गया तीन चीज़, कौन सा, जिसको हम लोग बोले थे कि तीनों का प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से इसको एटे बोल रहे हैं, ठीक है। एटे, तीन ग्रुप को एटे बोल रहे हैं, तो एटे को याद करने का हम अलग से ही तरीका बनाए, ठीक है। ये जो अपना एटे है, 8A जो है, एटे को याद करने का अलग ही तरीका है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये जो एटे है, 8B था, 8A नहीं था, 8A सब लिख रहे हैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा था, 8B था बच्चा। चल 8B में कौन कौन सा एलिमेंट है ये बताओ, फे को निकेल का बोला 8, रूह रहे न पंडित सुम, रूह रहे न पंडित तुम, होशियार हो जा रे, होशियार हो जा रे पाकिस्तानी तुम। याद हुआ रे, हम पूरा कविता लिख दिए, मतलब कविता बोल दिए, वही याद करना है। क्या याद करना है, देखो रे, फे को निकेल का, फे को निकेल का गोला 8, मतलब 8 को गोला फेंको रे, रूह रहे न पंडित तुम, रूह रहे न पंडित तुम, होशियार हो जा रे, होशियार हो जा रे पाकिस्तानी तुम, पाकिस्तानी तुम। क्लियर, तो पूरा का पूरा पी ब्लॉक ख़त्म। फेंको निकल का बोला 8, रूह रहे न पंडित तुम, होशियार हो जा रे पाकिस्तानी तुम। इससे क्या होगा रे, देखो फेंको से ये देखो यहाँ पे जाने के बाद बस ये तीन को जो है 8A को हम लोग ऐसे याद करेंगे, हॉरिजॉन्टली याद करेंगे, ठीक है, क्षैतिज रेखा के रूप में, ठीक है। और बाकी को हम लोग वर्टिकली याद करेंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे याद किए देखे होंगे, यहाँ पे लिखे थे शक-ए-आला ने टिका लगाया, याद किया था ना रे, शक-ए-आला ने टिका लगाया, तीन तीन को उसने उड़ाया, चीड़ थी दुश्मनों से हफ्की। चीड़ को क्या लिख रहे थे, याद है सबको, जर्कोनियम, इसको चीड़ बोल रहे थे, चीड़ दुश्मनों से हफ्की। उसके बाद क्या था, ये टाइटोनियम, जर्कोनियम, हफनियम। उसके बाद क्या लिखे थे, कविता याद रखोगे सब कुछ याद हो जाए, जैसे हम देखो कविता से पूरा लिख के बताते हैं। शक-ए-आला ने टिका लगाया, तीन तीन को उसने उड़ाया, चीड़ थी दुश्मनों से हफ्की, चीड़ थी दुश्मनों से हफ्की, ये ना लिख रहे थे रे, चीड़ थी दुश्मनों से हफ्की। वीर नायोबियम ने क्या बजाया रे, टन बजाया। वीर नायोबियम टन क्यों बजाया था, हाँ युद्ध के लिए बजाया, वीर नायोबियम ने टन बजाया, करो मरो वार हन के, करो मरो वार हन के, लेकिन मन टिका रहे रन पे, मन टिका और रहे, मन टिका रहे रन पे। उसके बाद इतना ही तक याद करना था, करो मरो और हन के, लेकिन मन टिका रहे रन पे, यहाँ याद हो गया। उसके बाद फिर क्या याद आ गया, यहाँ पे 8A स्टार्ट होगा, यहाँ से 8A वाला स्टार्ट हो गया, 8B ए बोला जा रहा है मुँह से, 8B वाला स्टार्ट हुआ,
फे को निकेल का होला 8 रूह रहे ना पंडित सुम रूह रहे ना पंडित पीढ़ी मतलब पंडित तुम होशियार होशियार ऐसे याद रखो होशियार मतलब होशियार होशियार आर हो जा रहे पाकिस्तानी तुम ठीक है यहाँ याद हो गया उसको इसको ऐसे याद कर लिए थे ठीक है अब बाकी देखो फिर ऐसे याद किए क्या याद किए थे कॉपर AGAU को लूटा कॉपर ये चांदी सोना कॉपर चांदी सोना कॉपर चांदी सोना कॉपर AGAU को लूटा उसके बाद क्या था जिंक कैडमियम किसको पीटा रे किसको पीटा जिंक कैडमियम मिलकर के इस बेचारे को धो दिया ठीक है जिंक कैडमियम HG को पीटा बस इतना डी ब्लॉक था पूरा डी ब्लॉक अपना याद हो गया ऐसे याद कर लोगे एंड आज के क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं ओवर थैंक यू कुछ पूछना है तो पूछो ये डी ब्लॉक हमको लगता है क्लास में ही अब तुम लोग को आधा से ज़्यादा याद हो गया होगा हुआ कि नहीं